और उसके आसपास के हालात को ध्यान से देखें तो तस्वीर और ज्यादा गंभीर नजर आती है। गाजीपुर, सावर और नारायणगंज जैसे इलाके बांग्लादेश के सबसे बड़े टेक्सटाइल हब माने जाते हैं। यहाँ हजारों फैक्ट्रियां दिन रात चलती थीं और रोजाना लाखों कपड़े तैयार होते थे। लेकिन अब हालात ऐसे हैं कि फैक्ट्री मालिकों को ताले लगाने पड़ रहे हैं। वजह साफ बांग्लादेश ने है, मजदूरों की सुरक्षा पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। जब सड़कें सुरक्षित नहीं हैं और माहौल डर का है, तो कोई भी मालिक यह जोखिम नहीं लेना चाहता। यह संकट सिर्फ दूर दराज के इलाकों तक सीमित नहीं है, बल्कि राजधानी ढाका के बिल्कुल पास तक फैल चुका है। बड़े बड़े औद्योगिक समूह भी इस हालात से घबरा गए हैं। बांग्लादेश के कुछ बड़े कांग्लोमरेट्स ने अपनी कई यूनिट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। कंपनियों को डर है कि सप्लाई चेन पूरी तरह टूट सकती है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाधित है और रात के समय आवाजाही को लेकर भारी अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे माहौल में उत्पादन चलाना किसी जुए से कम नहीं माना जा रहा। फैक्ट्री मैनेजमेंट के सामने सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर किसी कर्मचारी के साथ कुछ भी गलत हुआ तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इसी डर की वजह से कई जगहों पर उत्पादन पूरी तरह रोक दिया गया है। कहीं कहीं बहुत सीमित स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन वह भी ज्यादा दिनों तक संभव नहीं लगता। जब कच्चा माल समय पर नहीं पहुंचता और तैयार माल बाहर नहीं जा पाता, तो फैक्ट्री चलाने का कोई मतलब नहीं बचता। यही कारण है कि बांग्लादेश की टेक्सटाइल मशीनरी इस वक्त धीमी नहीं बल्कि लगभग ठप होती दिख रही है। यह असर सिर्फ फैक्ट्रियों तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी सपोर्ट सिस्टम पर पड़ रहा है। पेट्रोल पंप्स, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, कोल्ड स्टोरेज और जरूरी सामान की सप्लाई करने वाली एजेंसियां भी प्रभावित हो चुकी हैं। ढाका और आसपास के इलाकों में जरूरी वस्तुओं की आवाजाही में बड़ी रुकावटें आ रही हैं। इसका सीधा मतलब यह है कि बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार अचानक थम सी गई है। अब यही वह बिंदु है जहां से इस पूरी कहानी का सबसे अहम मोड़ शुरू होता है। अब सवाल उठता है कि ग्लोबल ब्रांड्स अचानक भारत की तरफ क्यों झुक रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह भारत की राजनीतिक स्थिरता और मजबूत लॉ एंड ऑर्डर है। जहां बांग्लादेश में फैक्ट्रियां बंद हैं और ट्रांसपोर्ट ठप पड़ा है, वहीं भारत में टेक्सटाइल पार्क लगातार काम कर रहे हैं। सड़कें, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स पहले से ज्यादा मजबूत हुए हैं। इसी भरोसे की वजह से विदेशी खरीदार भारत को सुरक्षित विकल्प मान रहे हैं। इसके साथ ही भारत के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स ने भी बड़ी भूमिका निभाई है। कई देशों में भारतीय टेक्सटाइल को कम टैरिफ या बिना टैरिफ एंट्री मिल रही है। मिडिल ईस्ट और उभरते बाजारों में भारत की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ रही है। बड़े ग्लोबल बायर्स अब भारत की शॉर्ट टर्म नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे हैं। यह संकेत है कि भरोसा सिर्फ मजबूरी नहीं बल्कि योजना में बदल रहा है। दूसरी तरफ बांग्लादेश की हालत लगातार कमजोर होती जा रही है। वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कुल एक्सपोर्ट का लगभग 84% देती है। जीडीपी में करीब 15% का योगदान इसी सेक्टर से आता है। करीब 45 लाख लोगों की रोजी रोटी इसी पर टिकी है। जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री रुकती है तो असर देश की अर्थव्यवस्था पर गहराई से पड़ता है। इस संकट का असर विदेशी मुद्रा भंडार से लेकर बजट और सामाजिक स्थिरता तक दिखने लगता है। फैक्ट्रियां बंद होने से मजदूरों की आय रुक जाती है। इससे बाजार में मांग घटती है और सरकार पर दबाव बढ़ता है। यही वजह है कि बांग्लादेश के लिए यह सिर्फ औद्योगिक संकट नहीं बल्कि राष्ट्रीय चुनौती बन चुका है। हालांकि भारत के लिए भी यहां एक जरूरी सावधानी है। बिजली की लागत, लॉजिस्टिक्स खर्च और लेबर मैनेजमेंट को कंट्रोल में रखना होगा। अगर लागत ज्यादा बढ़ी तो फायदा टिकाऊ नहीं रहेगा। लेकिन अगर भारत ने संतुलन बनाए रखा तो जो ऑर्डर आज मजबूरी में आए हैं वे कल स्थायी रूप से भारत में टिक सकते हैं। कुल मिलाकर तस्वीर यही बता रही है कि बांग्लादेश में जो अस्थिरता पैदा हुई है उसने उसकी सबसे मजबूत और सबसे भरोसेमंद मानी जाने वाली इंडस्ट्री की नींव हिला दी है। जिस टेक्सटाइल सेक्टर पर देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई थी, वही सेक्टर आज सबसे ज्यादा दबाव में दिखाई दे रहा है। फैक्ट्रियां बंद हैं, मजदूर घरों में बैठे हैं और विदेशी खरीदार नए विकल्प तलाशने को मजबूर हो चुके हैं। यह हालात किसी एक दिन में नहीं बने बल्कि लगातार गलत फैसलों और बिगड़ते माहौल का नतीजा है। वहीं दूसरी तरफ भारत के लिए यह दौर एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बड़ा मौका भी बनकर सामने आया है। भारत में स्थिर सरकार, बेहतर कानून व्यवस्था और लगातार बनता इंफ्रास्ट्रक्चर विदेशी कंपनियों को भरोसा दे रहा है। जो ब्रांड्स पहले बांग्लादेश पर पूरी तरह निर्भर थे, वे अब भारत को सुरक्षित विकल्प मानने लगे हैं। इससे न सिर्फ बड़े उद्योगों को फायदा हो रहा है बल्कि छोटे कारीगरों और एमएसएमई सेक्टर तक काम पहुंचता दिख रहा है। लेकिन यहां यह समझना भी जरूरी है कि यह मौका तभी लंबे समय तक टिकेगा जब भारत अपनी लागत,
गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी को संतुलन में रख पाएगा। बिजली, ट्रांसपोर्ट और मजदूरों से जुड़ी समस्याओं पर लगातार काम करना होगा। अगर भारत इन चुनौतियों को संभाल लेता है, तो जो ऑर्डर आज हालात की वजह से भारत आ रहे हैं, वे आने वाले समय में स्थायी रूप से यहीं रुक सकते हैं। यही वह मोड़ है जहां से भारत ग्लोबल टेक्सटाइल मैप पर और मजबूत बन सकता है। आखिर में सवाल यही है कि क्या बांग्लादेश अपनी खोई हुई स्थिरता वापस ला पाएगा या फिर यह गिरावट और गहरी होगी? और क्या भारत इस मौके को पूरी तैयारी के साथ भुना पाएगा या यह मौका भी धीरे धीरे हाथ से निकल जाएगा? आने वाला वक्त इन दोनों सवालों का स्थिरता वापस ला पाएगा या फिर यह गिरावट इस जवाब देगा। फिलहाल हालात यही बताते हैं कि जो देश समय रहते हालात को समझता है, वही आगे निकलता है। अब आप बताइए कि इस पूरे मामले को आप किस नजर से देखते हैं? क्या भारत के लिए यह एक अस्थायी फायदा है या फिर एक लंबी रेस की शुरुआत? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए ताकि चर्चा आगे बढ़ सके। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। ऐसी ही आसान भाषा में जरूरी और सच्ची खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।